लेकिन बिरसा मुंडा देखिए, सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया आदिवासियों ने। हिस्ट्री में जब राजनीति घुस जाएगी तो चीजें अजीब हो जाएंगी, आप नहीं समझे? तो जब उसमें पॉलिटिक्स चली जाती है ना हिस्ट्री के अंदर, तो बड़ा उटपटांग हो जाता है। इस देश में सबसे ज्यादा, अब आप गौर करके देखिएगा ना, आदिवासियों का इतिहास गायब कर दिया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 200 सालों तक कोई कह नहीं सकता है कि एक भी आदिवासी अंग्रेजों से संधि किया हो। और ये जितने राजाओं महाराजाओं का आप नाम सुनते हैं और ये बहुत ज्यादा महिमा मंडल सुनते हैं, ये सब अंग्रेजों के साथ जाके मतलब संधि किए थे, सब संधि किया था कि मार दो किसी को, चाहे वो ग्वालियर के राजा हो, चाहे जयपुर के राजा हो, चाहे कहीं के राजा हो, सबने संधि किया था यहाँ पर। लेकिन एक भी आदिवासी ने संधि नहीं किया। इन लोगों ने संधि भी कर लिया और कहते हैं कि हमको पढ़ा नहीं रहे हो। कौन सी पढ़ाएं? देर पढ़ाएंगे तो बेइज्जत हो जाओगे। पढ़ा दे सिंधियों का इतिहास, झांसी की रानी के अंतिम संस्कार पे रोक लगाया था, तुम क्या ही बताएंगे। लेकिन बिरसा मुंडा देखिए, सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया आदिवासियों ने। आदिवासियों ने, सारे आदिवासियों ने, साउथ से लेके नॉर्थ तक, सब सारे आदिवासियों ने आवाज उठाया। कोई उनको बताने वाला है? कोई चर्चा नहीं करता है। महल में रहने वाले लोग का चर्चा, उसका रीजन समझो क्यों होता है। चर्चा करने वाले कौन होते हैं? आप कहां चर्चा करिएगा? या तो चर्चा कीजिएगा पढ़े लिखे लोगों के पास, या चर्चा कीजिएगा मीडिया में। चर्चा का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो पढ़े लिखे दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को पढ़ने ही नहीं दिया। तो चर्चा हुआ उन्हीं लोग के पास जिनके पास शिक्षा थी, वो अपने चर्चा करके बैठ गए, अपना चर्चा करके बैठ गए। अब मीडिया किन के पास है जरा देखो।